अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज की इस वीडियो में हम टर्टल वाइन को कटिंग से ग्रो करना सीखेंगे। ये मेरे पास कुछ कटिंग है जो कि मैंने मदर प्लांट से ली हैं, जिसकी मैंने प्रूनिंग की है। अभी सोचा कुछ नए प्लांट्स तैयार कर लूँ और साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप भी अगर टर्टल वाइन को कटिंग से ग्रो करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको ग्रो कर सकें। ये कुछ कटिंग्स हैं, आप भी इन कटिंग इसकी छोटे से छोटी कटिंग भी हो तो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। जस्ट आपको जो है वो इसको ग्रो करना आना चाहिए। इसके लिए भी इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, जस्ट आपको अच्छी सॉइल प्रिपेयर करनी है। स्टार्टिंग में अगर गार्डनिंग में आप नए हैं तो आप सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा रहे हैं तो आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, वो उल्टा उधर ही ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अच्छी और वेल ड्रेन नॉर्मल गार्डन सॉइल से, जैसा कि ये मैंने तैयार की है, इसमें मैंने 25% कोकोपीट, 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 25% कंपोस्ट यूज़ किया है। कंपोस्ट आप फ्रेश बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें कंपोस्ट हम नहीं यूज़ करते फ्रेश। अगर आप इसमें लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट ले रहे हैं तो फुली डिकम्पोज होना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी किस्म के केमिकल्स, इसमें बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते जो कि हमारे प्लांट्स को, कटिंग्स को जो है वो नुकसान पहुँचाएँ। तो सॉइल मीडिया के बारे में बात होगी। कटिंग आप इसकी छोटे से छोटी भी ले सकते हैं। ये कटिंग जो है वो ग्रो करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नोड्स एरिए हैं और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकल रही हैं, जिससे ये हमें रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। और कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपली जस्ट आपने जो है वो कटिंग को सॉइल के अंदर लगा देना, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। अगर इसके ऊपर भी आप सॉइल कटिंग को रख देते हैं तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि ये रूट्स को बहुत ही जल्दी पकड़ती है। ये एक जो है वो बेस्ट हैंगिंग प्लांट है। आप इसे हैंगिंग पर्पज़ के लिए ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपके गार्डन में ग्रो करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आउटडोर सेमी शेड एरिया का प्लांट है। इसको आपने सिर्फ इसकी केयर ये करनी है कि इसे डायरेक्ट रेन के वाटर से आपने इसे सेव रखना है, क्योंकि ये एक सैकुलेंट है। तो ये अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये इसका ड्राई हो जाएगा, ये जो है वो आपका प्लांट चल नहीं पाएगा। इसको मैं अभी पानी दूंगा शावर की मदद से, और इसे पानी भी आपने कम ही देना है, इतना ज़्यादा पानी से ज़रूरत नहीं रहता। और इसके लिए अगर आप पॉट यूज़ कर रहे हैं तो इतना बड़ा पॉट ना भी यूज़ करें, ये छोटे से पॉट में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, इसकी रूट्स इतनी फैलती नहीं। ये एक जो है वो समर्स में चलने वाला प्लांट है। विंटर में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे समर्स में मतलब आप स्प्रिंग के स्टार्ट में से, अपने स्प्रिंग से लेकर ये आपको अक्टूबर नवंबर तक ये आपके गार्डन को ग्रीनरी फ्राहम करता रहता है। मिलते हैं कुछ दिनों बाद जब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आफ्टर 30 डेज़ का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। जो मैंने टर्टल वाइन की कटिंग्स लगाई थी वो ग्रो करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और काफ़ी सारी जो है वो साइडों से ब्रांचेस निकालना शुरू कर दी हैं। अगर आप मेरी वीडियो नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं तो ये कटिंग अभी मत लगाइए, क्योंकि अभी इनका डोरमेंसी पीरियड आने वाला है। अभी इनकी नेक्स्ट कटिंग आप फरवरी या फिर मार्च में लगा सकते हैं। मैंने ये कटिंग्स जो थी वो तकरीबन सितंबर में लगाई थी, और ये अभी मुझे अक्टूबर एंड पे जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिला है। तकरीबन 1 मंथ में जो है वो मेरी कटिंग्स जो है वो कम्प्लीटली ग्रो कर चुकी हैं, और नई जो ग्रोथ है उन पर आना शुरू हो गई है, और नई ब्रांचेस जो है वो आना शुरू हो गई है। सर्दियाँ इनके लिए डोरमेंसी पीरियड होता है। अगर आप इनकी कटिंग्स को ग्रो करना चाहते हैं तो वो आप विंटर के बाद किसी मौसम में भी आप इनकी कटिंग्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये पेरिनियल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो है वो सर्दी पड़ने से ये जो है इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।